यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जौम विष्णुपाद परमहंस परिवजक आचार्य श्री श्रीमद वैचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की वाल्मीकि कृत रामायण की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताई की निताई गौर प्रेमानंदे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताणी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम कर्मशः वाल्मीकि कृत रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। बालकांड और अयोध्या कांड दो पूरे हो गए हमारे। पिछले सत्र में मीन्स कल हम समझे थे कैसे भरत का आगमन हुआ अपने मामा के वहाँ से, कैकेयी से मिले वो। कैकेयी ने अपनी योजना बताई, भरत ने अस्वीकार किया। कौशल्या और भरत का मिलन हुआ, दोनों के अंदर जो मन मुटावट थी वो क्लियर हो गई। और दूसरे दिन सुबह में महाराज दशरथ का अग्नि संस्कार किया गया। उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने प्रस्ताव रखा राज्य अभिषेक करने के लिए भरत का। भरत ने अस्वीकार किया कि राम के होते हुए मैं राज्य सिंहासन ग्रहण नहीं करूंगा और मैं राम को लेने के लिए वापस जा रहा हूं, राजमार्ग तैयार कर रहा हूं।
सेना तैयार करो, रातों रात सब अयोध्यावादी उत्साह में आएंगे कि राम वापस आएंगे। सब राजमार्ग तैयार किया। दूसरे दिन भरत पूरी सेना को लेकर, वशिष्ठ मुनि तीन अपनी माताओं को लेकर प्रस्थान किया और उसके बाद गंगा के तट पर श्रृंगेरपुर के राजा के वहां रुके और श्रृंगेरपुर के राजा गुह्य को संशय हुआ कि ये राम को आक्रमण करने नहीं जा रहे। उन्होंने खुलासा किया, जहां राम रहे थे वो जगह बताई। दूसरे दिन भारद्वाज मुनि के आश्रम पे गए, गुह्य उनको लेके गए और वहाँ पर रात्रि विश्राम किया और भारद्वाज मुनि ने उनके सैनिकों का विशाल मात्रा में स्वागत किया धूमधाम से और आनंद प्रमोद कराया उनकी सेना को। फिर ये लोग चित्रकूट गए, वहाँ पर प्रभु राम मिले, भरत और राम का संवाद हुआ। अंततः भगवान श्री राम ने भरत को राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन भरत ने मना किया कि मैं आपकी पादुका को रखूंगा और एक राज सेवक की तरह सेवा करूंगा। और इधर भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां से अरण्य कांड स्टार्ट होता है। अरण्य कांड में दो प्रकार के रसों का वर्णन है। पहला रस है वीर रस या रौद्र रस, ज्यादातर युद्ध है। दूसरा है विप्रलंब रस। माता सीता को ले जाते हैं रावण, तो दूसरे दृष्टिकोण से ले जाते हैं, लेकिन माता सीता से विरह होता है, विप्रलंब रस। ये विप्रलंब रस में भगवान की सेवा करना ये सर्वोच्च रस है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान रस है भगवान के वियोग में सेवा करना, ये हमारे आचार्यों ने दिया है। तो दो रसों का वर्णन इधर होगा। तो अरण्यकांड में वर्णन आते हैं कि भगवान राम दंडकारण्य के वन के निकट पहुंचे, अभी तक प्रवेश किया नहीं है, निकट पहुंचे तो एक ऋषियों की कुटिया दिखाई दी। बहुत सुंदर वातावरण था, पानी था, ये सब कुछ बहुत अच्छी बात थी। वहाँ पर मोर और वहाँ पर विशेष करके मृग मीन्स हिरण निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। तो राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष्यों की डोरी को ढीला कर दिया कि यहाँ इतना खतरा नहीं है, क्योंकि जहाँ मृग भयभीत रहते हैं तो वहाँ असुरों का और किसी का भी खतरा रहता है। तो वो ऋषियों की झूंपड़ियाँ थी, कुटियाँ, वहाँ पर उन्होंने वो अपने धनुष्य के रस्सियों को ढीला किया। ऋषियों ने उनका स्वागत किया। वहाँ प्रभु राम रात्रि को विश्राम किया। दूसरे दिन दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया प्रभु राम ने, और जा रहे थे, एक विकराल राक्षस आया सामने। विकराल मीन्स बहुत ऊंचा था, 200-300 फुट ऊंचा, ऐसे लिखा है, बहुत ऊंचा था ऐसे विकराल। और उसके पास एक त्रिशूल था। त्रिशूल में 2 हाथी के सिर, 4 सिंह के सिर, 8 बाघ के सिर और 10 मृगों के सिर लटकाए हुआ था, और सबके खून टपक रहा था। मतलब इतने लोगों का वो शिकार करके आया ऐसा लग रहा था। तुरंत राम और लक्ष्मण सावधान हो गए। आकर उसने पूछा, तुम कौन हो? यहां इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? ऐसा उन्होंने पूछा। और ये सुंदर स्त्री तुम्हारे पास क्यों है? बात करते करते सीता को पकड़ लिया, उठा लिया। बात कर रहे करते उठा लिया। राम और लक्ष्मण डिस्कस कर रहे, तब तक तो उठा लिया। लक्ष्मण ने कहा, भगवान राम काफी विचलित हो गए कि मैं असुर के हाथ में सीता को स्पर्श किए देखता हूं तो मुझे बहुत वेदना होती है। लक्ष्मण ने कहा, मैं अभी बातें नहीं करूंगा, मैं अभी जो भरत का क्रोध है इस पर निकालूंगा। वहां पर तो निकाल नहीं पाया वो अमर दबा के रखा है, अभी इसका निकालूंगा मैं। और सीधा उन्होंने बाण चलाना दोनों ने शुरू किया कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया। सीता को तो छोड़ दिया, लेकिन दोनों भाइयों को पकड़ लिया ऐसे, और कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे। फिर उसने अपना परिचय दिया, पता है मैं कौन हूं? पकड़ने के बाद, मैं वीरत नाम का सतहदा का पुत्र हूं। मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, कोई अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों, ऐसे बोला, बच्चों मैं आपको सलाह देता हूं, प्रेम से यहां चला जाओ और स्त्री को छोड़ दो बस। तो
तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। कोई अस्त्र शस्त्र आपके काम नहीं करेंगे मेरे ऊपर, ये याद रखना। अब वो दोनों को लेके भाग रहा था, सीता माता को छोड़ दिया, वो दोनों को लेके भाग रहा था कि मैं इनको मार के आऊंगा, फिर सीता को खाऊंगा या जो भी उनका हरण करूंगा, ऐसा उनका इरादा था। तो सीता माता चिल्लाई, मूर्ख राक्षस, इन दोनों को छोड़ दे और मेरा वध कर दे तू। अब सीता माता चिल्लाई, राम से सहन नहीं हुआ। फिर राम ने अपना दिव्य प्रकार शुरू किया, उसके इधर बगल में थे और यहां से उन्होंने तलवार से काटना शुरू किया ऊपर बैठकर। ऐसा लिखा है, वो ऐसे थे, ऐसे दोनों को पकड़े रखा था, इतनी बड़ी भुजाएं थी और राम इतने छोटे छोटे, तो वहां ऊपर बैठे बैठे से मार रहे तलवार से ऐसे। बहुत प्रयास करने के बाद उनकी भुजा कट के गिरी और भुजाओं के साथ राम और लक्ष्मण नीचे गिर गए। अब उसको दोनों को पैर पकड़े, दोनों ने उसको गिराया और क्योंकि अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे ना, तो मारा, बहुत मारा, लेकिन फिर मर नहीं रहा है। बहुत प्रयास किया। उनको याद आया कि ब्रह्मा जी का वरदान है कि अस्त्र शस्त्र नहीं मरेगा, तो मार के उनको पूरा बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण खड्डा कर दो, गड्ढा खोदो, इसको गड्ढे में दबा देंगे कि वो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो लक्ष्मण तुरंत वो गड्ढा खोदना शुरू किया। तब तक भगवान राम उसको बॉक्सिंग से मार रहे उसको, और वो पूरा बेहोश हो गया और भगवान राम दो पैर दबा के बैठे। तब वो चेतन में हुआ, हाँ अब मुझे पता लगा आप राम हैं, आपके साथ सीता माता है और ये लक्ष्मण है। ये जो आवाज आ रही है किसकी आ रही है पता है? रोड की आ रही है, हाईवे की। हाँ, जीएनएफ से, मतलब दूसरा पोल्यूशन और ट्रैफिक सब कम हो गया ना, तो इसकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक है। मैं सोचा इतनी आवाज कहाँ से आती है, कोई जो भी है। तो पहले हम असुर को मार देते हैं, फिर सोचेंगे उसके बारे में। तो उसने बोला आप राम हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्बुरु नाम का गंधर्व हूं। रंभा से आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे श्राप दिया है। बोला जब तक प्रभु राम तेरा उद्धार नहीं करेंगे तब तो तू ऐसे ही भटकता रहेगा। तो मैं कई सालों से आपका वेट कर रहा था कि आप कब आए और मेरा इस शरीर से उद्धार करें। प्रभु अब मुझे गाड़ दीजिए, तभी मेरी मुक्ति होगी। और तब तक भगवान पैर पकड़े, वो खड्डा हो गया और उसको डाला अंदर और गुफा से उसको दबा दिया। उसके बाद और उसने बोला था वो गंधर्व ने कि आप आगे जाके सरभंग ऋषि को मिलिए, वो आपको आगे का रहस्य बताएंगे सब। वो गंधर्व ने बोला, जब अपनी मूल चेतना में आया तो उन्होंने बोला सरभंग नाम के ऋषि को मिलिए, वो आपको आगे का सब योजना बताएगा। तो फिर प्रभु राम तीनों सरभंग ऋषि के आश्रम पाए। भगवान राम आ रहे थे और उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर देवराज इंद्र अपने रथ में, भव्य रथ में बैठा है और एक दूसरा खाली है, दिव्य रथ स्वर्ग का, और देवताओं के दूसरे रथ में है और ऋषि टॉक कर रहे हैं, सब लोग डिस्कशन हो रहा है। और देवराज इंद्र ने देखा कि भगवान राम आ रहे हैं, देवताओं को चलो, मैं नहीं चाहता हूं कि रावण के वध से पहले मैं प्रभु के सामने आऊं, कुछ कारण हो सकता है, पता नहीं है, जो भी है। तो तुरंत चल दिए इंद्र आदि पूरी खाली, एक रथ खाली लेके चले गए। वो किसी को लेने के लिए आए थे, खाली लेके चले गए। और भगवान राम आए, सरभंग ऋषि को प्रणाम किया, स्पर्श चरण किया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, हमको एक समझना है कि अरण्य कांड से पता लगता है, आचार्य को कहना है कि भगवान राम जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं गए थे। तपस्या करने का जो भगवान का अवतार है वो नरनारायण ऋषि का अवतार है। राम का अवतार तपस्या का नहीं है। राम का अवतार है परित्राणाम साधुनाम विनाशाय सदुष्कृताम। राम भगवान अरण्य कांड में सब में ज्यादातर क्या करेंगे? साधुओं का उद्धार करेंगे रक्षा करके, और असुरों का क्या करेंगे? विनाश। तपस्या नहीं करेंगे, वर्णन नहीं है भगवान राम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का वर्णन नहीं है। वो तपस्वी वेश धारण किया, वो माता ने बोला इसलिए, लेकिन कार्य उनका तपस्या करना नहीं है। कार्य है परित्राणाम साधुनाम विनाशाय सदुष्कृताम।
वो साधु की रक्षा करने के लिए आए। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे ऐसे। तो स्वागत किया और वो करने के बाद प्रभु राम ने जिज्ञासा किया, पूछा सरभंग ऋषि से, इंद्र से आपका क्या वार्तालाप हो रहा था, किस उद्देश्य से इंद्र आए थे। तो सरभंग ऋषि ने उत्तर दिया कि वैसे मेरा जीवन काल पूरा हो गया है, तपस्या करने के कारण मैं स्वर्ग लोक, ब्रह्म आदि लोक, मान लोक, जनन लोक जाने का अधिकारी बन गया हूँ। लेकिन मेरे को पता था कि आप आएंगे, तो मैंने रथ को खाली भेज दिया, नहीं जाना है। राम का दर्शन करने के बाद ही मैं आगे जाऊंगा। मतलब मैं स्वर्ग को ठुकरा दिया। बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान राम के भक्त बन गए, उनको देखने से, डिस्कस करने से, जो तपस्या कर रहे थे, जो ब्रह्मज्ञानी थे या ब्रह्म ज्योति में मानते थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। बोला प्रभु तो राम का ये डिस्कशन था कि देवराज इंद्र मुझे लेना आया था और मैंने मना किया और उसको वापस भेज दिया। दूसरा भी कारण है, अभी नहीं बताएंगे। देवराज इंद्र का क्या वार्तालाप हो रहा था वो खर, दूषण और तीसरा को मानने के बाद बताएंगे ये ऋषि लोग कि ये इस कारण इंद्र आया था। वो हम वही चर्चा करेंगे एक्चुअली ऐसे। तो भगवान राम का सुझाव, भगवान राम ने पूछा कि मैं इधर रहना चाहता हूं, कहां रह सकता हूं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि सुतीक्ष्ण ऋषि के पास आप रहिए, आगे सुतीक्ष्ण ऋषि वहां से आगे, तो वहां आप रहिए। फिर सरभंग ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। मैं चाहता हूं कि मेरा आयुष्य पूरा हो गया है, अब मैं आपको दर्शन करते करते ये शरीर त्याग करना चाहता हूं। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि तब तक आप यहां रुकिए। जैसे पितामह भीष्म ने कहा था, यम यम वापि स्मरण भावम तंत कलेवरम तम तमति कौंते सदा तत् भाव भावित। और उसने यज्ञ प्रज्वल किया और अंदर बैठ गया। प्रभु राम का स्मरण करते करते ब्रह्मलोक हो गया और ब्रह्मलोक से अयोध्या जाएंगे। फिर ब्रह्म ऋषि वहाँ जाते हैं, कई काल तक रहते हैं और फिर पल्ले होगा उस समय वो लोग ट्रांसफर कर लेते हैं अपने आप को भगवान के धाम में ऐसे। और जब वो सरभंग ऋषि चले गए तो वहाँ जितने भी ऋषि थे वो वहाँ आए, सब ऋषि मुनि बहुत मिलकर, और भगवान राम को प्रार्थना किया, हे प्रभु हम तपस्या में रत हैं और ये लोग असुर लोग हमको बहुत मारते रहते हैं, परेशान, और चारों तरफ देखेंगे कहीं कहीं आपको लाश मिलेगी ऋषि होगी, ये परेशान करते रहते, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान राम ने वचन दिया कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए मैं आपका सेवक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए आपका सेवक हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इन राक्षसों से हीन कर दूंगा दंडकारण्य को। ये मेरा वचन है और ये मेरा सत्य वचन है। राम ऐसा ऋषि को वचन देने के बाद तीनों सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पर गए, जो सरभंग मुनि ने बताया कि आप वहां जाइए। संवाद चला, काफी डिस्कशन हुआ और वहीं प्रभु राम ने पूछा कि दंडकारण्य में मेरे रहने के लिए अच्छा स्थान कौन सा है, कहां से रह सकता हूं। बोला मेरी कुटिया में रहो, यहीं पर रहो। प्रभु राम ने कहा हम क्षत्रिय हैं, शिकार का प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े मर्ग आदि मारेंगे तो आप लोग विचलित हो जाएंगे, अच्छा नहीं हमारे यहाँ रहना, हम थोड़ा अलग अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सुतीक्ष्ण मुनि के वहां रात को प्रभु राम ने निवास किया एक दिन के लिए। फिर मुनि ने कहा कि दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि की झुपड़ियां है, कुटिया है, 5-5 दिन, 10-10 दिन, महीना महीना कहीं भी रुकिए ऐसे, और घूम फिर के वापस यहां जरूर आइए। जाते समय उन्होंने आमंत्रण दिया कि पूरा हो जाए दंडकारण्य का विजिट, होम विजिट सबका, सबके घर पूरा हो जाए तो लास्ट में हमारे फिर आना, काम है एक काम पेंडिंग रखा है उन्होंने तो पधारने का आमंत्रण उनको दिया और फिर जा रहे थे, अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जा रहे थे। अब माता सीता ने प्रभु राम को पराश्रम देने का विचार किया, एक सलाह देने का विचार किया। बड़ी नम्रता के साथ माता सीता बोल रही है। माता सीता ने कहा प्रभु आपके चरणों में एक मेरी विनती है। ऐसा देखा गया है कि भौतिक प्रकृति के पर शक्तिशाली प्रभाव के कारण महान और भद्र मनुष्य का भी धीरे धीरे पतन हो सकता है, ऐसा माता सीता का कहना था।
इसलिए व्यक्ति को मन और इंद्रियों पर संयम करते हुए जीवन बिताना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। माता सीता ने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि भौतिक जगत में 3 बहुत बड़े पाप है जिससे व्यक्ति का पतन होता है। 3 पाप बताया माता सीता ने। एक तो असत्य बोलना। शास्त्रों में पृथ्वी कई बार कहती है कि मैं असत्य से बहुत डर, असत्य का भार मुझ पे ज्यादा है। फिर दूसरा है पर स्त्री का संग, और तीसरा है निर्दोष प्राणियों की हिंसा, जो आपको कष्ट नहीं देते उसको मारना। ये 3 बहुत भयंकर पाप है, उसको व्यक्ति उससे दूर रहना चाहिए। हे प्रभु, मैं देखती हूं कि आप जीवन में न तो कभी असत्य बोला है और न ही कभी बोलेंगे। ये गुण आपके अंदर नहीं है, दुर्गुण आपके अंदर नहीं है। दूसरा, मैंने अभी तक देखा, मैं तो आपके साथ में रहती हूं, कभी भी आपने पर स्त्री पर कुदृष्टि से दृष्टि नहीं डाली। लेकिन तीसरा मैं देखती हूं एक गुण, दुर्गुण आपके अंदर थोड़ा, कि आप निर्दोष शत्रुओं से वैर भाव रखते हैं। बिना कारण के इतने सारे लोगों को आप मार देते हैं। और जब इन जीवों को मरते हुए देखती हूं तो मेरा हृदय बहुत दुख होता है। फिर उन्होंने कहा कि आप तो अभी तपस्वी के रूप में हैं, ये धनुष से आपको शोभा नहीं देता है। ये धनुष से साथ में रहने से धीरे धीरे हिंसा करने की आदत हो जाती है। और माता सीता ने एक स्टोरी बताई कि वस्तु साथ में रहने से व्यक्ति को उसका उपयोग करने के लिए आदत हो जाती है। माता सीता ने बताया, एक बार एक ऋषि था, तपस्या कर रहा था। तपस्या कर रहा था, 10,000 साल तक तपस्या किया, ऐसे समथिंग 1000 साल। अब देवराज इंद्र को भय हुआ कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, तो सब देवराज इंद्र के सभी टाइम अप्सराओं को नहीं भेजते हैं, बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि सबको पता है कि अप्सरा भेजेगा, इसलिए वो उससे निश्चिंत रहता है। लेकिन देवराज दूसरा आइडिया अपनाता है। वो आज के पता है कि वो दूसरा आइडिया भी निकालता है। उसने क्या किया, राजा का वेश धारण करके आए और इसी को बोले, महात्मा जी मैं थोड़ा काम करके आता हूँ, ये तलवार मेरी यहाँ पर रखिए। क्या रखिए? इसको सुरक्षित रखना हो प्लीज, इतना काम मेरा लिए कीजिए। यस। अब वो तलवार रखा, पड़ी थी तो थोड़ा फ्री हुए तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया, ऐसे बड़ी अच्छी लग रही, बड़ी अच्छी लगी ऐसे, अच्छी लगी। थोड़ी प्रैक्टिस किया, बोला यार ध्यान कर करके कंटाल जाते हैं, जैसे लोग लॉकडाउन में कंटाल गए, लोग लॉकडाउन में कंटाल गए ना, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर जब वो फूल तोड़ने जाते हैं तो ठीक है, तलवार अच्छी हाथ में रहेगी तो कोई सिंह भी आकर कहेगा बताऊंगा, मारूंगा नहीं, बताऊंगा। लेके गया, फूल आ गया नीचे, अरे बहुत आसान है यार, फूल आ गया नीचे, फल आ गया नीचे। अब धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो क्या गया, हिंसक बन गया। क्या बन गया? हिंसक बन गया, हत्या करने वाला, प्राणियों की हत्या करने वाला बन गया। और ध्यान से विचलित होकर उसका पतन हो गया और अंततः वो नरक में गया। माता सीता ने अंत में वो स्टोरी पूरा करते हुए कहा, प्रभु ये मैं आपको सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं, फिर भी आप मेरे विचार पर, मेरे पराश्रम पर विचार कीजिए और आपको उचित लगे वो कीजिए। ऐसा भगवान राम का कहना था। तो ये एक सजेशन देने का तरीका है। माता सीता ने प्रभु राम को ऐसे सजेशन दिया। तो आज की तरह नहीं बोला हूँ कहूँ आम ज तुम्हारे करवाना हो, बीजो कहीं करवा नहीं के ऐसे डाटा नहीं। वो सीता माता एक पतिव्रता स्त्री का रोल कर रही थी, तो उनको पता था कि एक पति को कैसे अप्रोच करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पराश्रम पर आप विचार कीजिए, फिर आपको जो योग्य लगे वो बोलिए, मैं सोचिए। भगवान राम ने बहुत प्रेम से जवाब दिया माता सीता को। राम ने कहा, हे सीते, तुम्हारे जो विचार है वह सराहनीय है, मतलब वो योग्य विचार है, उसमें कोई गलती नहीं है। और ऐसा व्यक्ति, तुमने मेरे प्रेम के कारण ही तुमने मेरे को ये सलाह दिया है। और एक व्यक्ति का प्रेम के कारण ही ऐसे व्यक्ति को दूसरे को बोल सकता है। ऐसे प्रभु राम ने उनके प्रश्नों का प्रशंसा किया। लेकिन
मैंने ऋषियों मुनियों को वचन दिया है कि दंडकारण्य में एक भी असुर रहने नहीं दूंगा, वो मैं पालन करूंगा। मैं ब्राह्मणों के वचन को उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर समय पड़ने पर मैं आपको छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के वचन को नहीं तोड़ सकता हूं। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करने के लिए आते हैं, बहुत ही प्रिय है ब्राह्मणों की रक्षा के, विशेषकर जो शास्त्र और भगवत भक्ति में लगे ब्राह्मणों को प्रिय। ये राम का उत्तर था। अब बात करते 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 एक सरोवर के नजीक आए भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण। सरोवर के नजीक आए तो सरोवर के अंदर से संगीत आ रहा है, जैसे जीएनएफसी का भी आवाज आ रहा है ना, ऐसे संगीत आ रहा है अंदर से। भगवान राम ने आवाज लगाई कि सारा और निर्जन निर्जन कोई है ही नहीं है, संगीत कहां से आ रहा है। भगवान राम सोच रहे थे, तब तक धर्मभृत नाम के एक ऋषि आए। अभी सब नाम तो आप याद नहीं रहेंगे। धर्मभृत नाम के एक ऋषि आए, उनसे पूछा, जिज्ञासा किया प्रभु राम ने, हे ऋषि मुनि इसका क्या रहस्य है। ऋषि ने बताया कि इस सरोवर का नाम है पंच अप्सरा। क्या नाम है उसका? पंच अप्सरा। और इस सरोवर का निर्माण मंदकर्णी नाम के एक ऋषि ने किया है। मंदकर्णी नाम ऋषि करके यहां रहते थे। 1000 साल तक खाली वायु पीकर खड़े रहे। सेम समस्या किसको? देवराज इंद्र को। जब तपस्या करते हैं तो देवराज इंद्र को इस समस्या होती है। तो उन्होंने 5 अप्सराओं को भेजा और उन्होंने 5 अप्सराओं से विवाह कर लिया, सरोवर का सर्जन किया और इसके नीचे, सरोवर के एकदम नीचे चले गए, वहां पर पानी में महल बनाया। महल 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 बनाया पानी में, और वहां पर अभी भी वो रह रहे हैं। और ये अप्सराएं संगीत बजाकर अपने पति को आनंद देती है। ये संध्या काल चला है संध्या काल मतलब शाम का समय था, अब संगीत शुरू हुआ है इनका, तो उसका आवाज आ रहा है। सौबरी मुनि तो तपस्या कर रही, इसने तो महल बना दिया पानी में। क्या कर दिया? महल बना दिया, इंद्रिय भोग शुरू भी कर दिया। तो वो ऐसे बताया। उसके बाद राम लक्ष्मण सीता ये तीनों अलग अलग ऋषियों मुनियों के साथ रहते 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 किसी के बाद 10 दिन रुके, किसी के बाद 7 दिन रुके, किसी के बाद महीना रुके, किसी ऋषि के साथ साल रुके। ऐसे करके 10 साल बड़े आनंदपूर्वक बीत गए। कितने साल बीत गए? 10 साल। खाली दंडकारण्य में ऋषि मुनि, कितने सारे ऋषि मुनि रहते थे और सब आमंत्रण देते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहीं जाते थे तो ब्राह्मण लोग उसको आमंत्रण देते थे। वो गए थे चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर? वल्लभाचार्य घर में, तो पर हजारों हजारों ब्राह्मण लोग आमंत्रण देने के लिए आए। तो वल्लभाचार्य ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत तकलीफ होगी, ये सब ब्राह्मण स्वीकार है, इसलिए उनको वापस दूसरी जगह भिजवा दिया। ऐसे कई जगह पर आया। तो ऐसे सब भगवान राम तो ऋषियों मुनियों का उद्धार करने के लिए गए थे, साधुओं का संग देने के लिए गए थे। परित्राणाम साधु नाम विनाशाय संस्कार। 10 साल बीत गए और फिर सुतीक्षण मुनि ने क्या बोला था? पूरा घूम के वापस यहाँ आना। तो पूरा सबका पूरा हो गया इन्विटेशन। फिर प्रभु राम सीता और माता सीता और लक्ष्मण आए, वहां रुके 2-3 दिन। फिर उन्होंने जिज्ञासा किया भगवान राम ने कि इतने सारे आश्रम घूम के आए, मुझे पता है कि अगस्त्य मुनि है, वो दंडकारण्य में रहते हैं, लेकिन मैं उनकी कुटिया खोज नहीं पाया, ऐसा क्या है, कहाँ रहते? तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि थोड़ा मार्ग बता के आओ। दूसरे दिन सुबह में भगवान राम जाते हैं और मार्ग बता के वो शिष्य वापस आ जाते हैं। और माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते समय अगस्त्य मुनि का आश्रम था, देखा तो वहां पर असुरों का प्रभाव नहीं था। देखने से लगा कि यहाँ असुर नहीं आते। तो इसका इतिहास भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता को बताया कि इस जगह पर अभी जहाँ अगस्त्य मुनि रह रहे हैं, जिस एरिया में हम जा रहे हैं, वहां पर वातापी और इलवल नाम के 2 असुर रहते थे। वातापी और इलवल नाम के 2 असुर रहते थे। तो इलवल क्या करता? ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता
और वातापित्त को क्या करता है, वो भेड़ बना देता, भेड़िया। और फिर वो बना के जितने भी ब्राह्मण, उनको बोला था कि मेरा श्राद्ध कर रहा हूं मैं, अब श्राद्ध में आइए, और उसमें वो भेड़ को काट कर खिला देता था ब्राह्मणों को, भेड़ को काट कर खिला, उसके पास ऐसी विद्या थी। खिलाने के बाद वो भेड़ पेट में जाता तो बोला, ए भाई वापस आ जा, तो पेड़ फाड़ कर, सभी के पेड़ फाड़ कर वापस आ जाता। है छोटे बच्चे जब पीते हैं ना, हाँ, चिंगम, छोटे बच्चों को हाँ पीते हैं तो उनको पेट पकड़ के वाता भी ऐसे। तो ऐसा कर रहे थे, बहुत ब्राह्मणों का वध किया। फिर देवता लोग अगस्त्य मुनि के पास गए कि आप इसका कुछ इलाज कीजिए। तो उसने अगस्त्य मुनि को खिलाया, वो अनजान भर से बैठ गए, खिलाया, और ओ भाई वापस आ जा, आ ही नहीं रहा है, ओ भाई वापस आ जा, आ ही नहीं रहा है। अगस्त्य मुनि ने कहा मैंने इसको डाइजेस्ट कर लिया और सीधा यमराज के पास भेज दिया अभी उसको, अब वो वापस नहीं आएगा। अब ये इलेवल बहुत गुस्से हुआ, उसको मारने के लाया, और उन्होंने खाली ऐसी दृष्टि डाली, जल कर क्या हो गया, भस्म। तब से लोग अगस्त्य मुनि के आश्रम के आसपास भटकने से ये ऋषि असुर लोग क्या करते हैं, डरते हैं, बोला है ये भस्म कर देगा। इसलिए यहां पर असुरों का प्रभाव नहीं है, ऐसा प्रभु राम ने सीता और लक्ष्मण को बताया। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया, प्रभु को खिलाया पिलाया। उसके बाद उनकी झूंपड़ी के कॉर्नर में भगवान विष्णु का धनुष्य पड़ा था, इंद्र का अक्षय तर्कस पड़ा था, एक विशेष बाण था जो कभी चूकता नहीं है, और ब्रह्मा जी की एक सोने जैसी तलवार पड़ी थी। बोला प्रभु ये आपके लिए है, आपको इस दंडकारण्य में बहुत सारे असुरों का वध करना है, इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों को शस्त्रदान नहीं देते आप ले लीजिए। तो भगवान राम ने उनको ले लिया। और फिर अगस्त्य मुनि ने ऐसे देखा तो माता सीता का बहुत अच्छा प्रशंसा किया उन्होंने, कि आपने जो प्रभु राम के साथ आकर एक पतिव्रता धर्म का पालन करके संसार को बहुत बड़ा संदेश दिया है, और आपका कार्य प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने कहा सृष्टि के सर्जन से ही स्त्रियों का स्वभाव है कि वो पति का तब तक मदद करती है जब तक पति अच्छी स्थिति में हो, उनका सब कुछ अच्छा हो, शरीर और धन। जैसे ही वो दो चले जाते हैं तो छोड़ देती है। ये अगस्त्य मुनि का सामान्य रूप से स्त्रियों का स्वभाव है, लेकिन आपने उस स्वभाव के प्रभावित नहीं हुए, और आप कष्ट में भी प्रभु राम की सेवा में ऐसा उनका गुणगान गाया। फिर भगवान राम ने जिज्ञासा किया कि कहाँ रह सकते हो, निवास स्थान का सुझाव दीजिए। अगस्त्य मुनि ने थोड़ा सोचा मीन्स वो परमात्मा से इंडिकेशन लेना चाहते हैं। प्रभु राम ही परमात्मा है, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं को कहाँ सेट करना है। तो उसने सुझाव दिया कि यहाँ से 12 माइल या 16 माइल दूर एक पंचवटी करके जगह है, गोदावरी की तट पर, हरा भरा घास, सब कुछ बहुत सुंदर है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर निवास स्थान कीजिए। सोचने के बाद बोले। फिर उन्होंने एक रहस्य खोला कि प्रभु एक महान रहस्य बताता हूँ, मेरी योग शक्ति से मैंने आपके जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया है, और उससे मुझे आपके प्रति कई गुना प्रेम बढ़ गया है, कई गुना प्रेम बढ़ गया। मतलब अगस्त्य मुनि उनके महान भक्त बन गए ऐसे, आपके जीवन के रहस्यों को जानने से। जान के तो प्रभु विष्णु तत्व है, परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में रहने वाले हैं और रामलीला कर रहे हैं, ऐसा उनको वो रहस्य का उद्घाटन, भगवान की लीलाओं का उसके हृदय में उद्घाटन हुआ। फिर प्रभु राम अगस्त्य मुनि के आश्रम से पंचवटी की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल गीध देखा। गीधों का राजा गीध, नाम उसका जटायु था, लेकिन वो योनि गीध थी, जैसे कौआ होता है ना, गरुड़, ऐसे गीध। विशाल था, बहुत बड़ा था, और पेड़ के ऊपर बैठा था। राम ने लक्ष्मण से कहा मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा असुर है। भाई ये लोग बात कर रहे थे, तब जटायु ने प्रभु राम को प्रणाम किया कि प्रभु मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, दशरथ महाराज का परम मित्र हूं, जटायु।
मेरे पिता का नाम अरुण है, वनिता के पुत्र अरुण, सूर्यदेव के सारथी अरुण उदय, अरुण वो रथ चलाते हैं। कश्यप मुनि ने दक्ष की 8 कन्याओं से विवाह किया था, उसमें एक वनिता थी और एक तामसा थी। तामसा से स्नायु का जन्म हुआ और वनिता से अरुण का जन्म हुआ। और मेरे पिता का नाम है अरुण और माता का नाम है स्नायु, मैं उनका पुत्र हूं। 60,000 साल उसकी उम्र थी, ऑलमोस्ट दशरथ महाराज के सम्मान। और बोला मुझे आप सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, आपकी सेवा में लगाइए, और मैं जब आप लोग आगे पीछे होंगे तो मैं माता सीता का ध्यान रखूंगा। और वास्तव में वो ध्यान रखेंगे, आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर असुर बहुत खतरनाक है, इसलिए ये सेवा मुझे देने का कृपा करें। तो भगवान ने उनको स्वीकार किया, आलिंगन किया, और दशरथ महाराज के साथ संबंध बताने से भगवान राम प्रसन्न हुए। और फिर ये 4 हो गए, अभी तो चल दिए। फिर पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। भगवान राम ने कहा नदी के तट पर ही आश्रम बनाएंगे, क्योंकि हरा भरा घास और पानी का कॉम्बिनेशन से दृश्य बहुत अच्छा रहता है। स्नान करने में दूर नहीं जाना पड़ेगा, पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक सब रहेगा। तो वहाँ पर बनाया, पुष्प आदि का सब जो भी विधि करना किया, प्रवेश किया, वहाँ पर रहने लगे। एक दिन सुबह में स्नान करने के बाद दोनों भाई, शरद ऋतु आने की तैयारी थी और सूर्य के प्रकाश में बैठे थे, फिलोसॉफिकल डिस्कशन शुरू हुआ। लक्ष्मण ने प्रश्न पूछा, माया क्या है प्रभु? आपकी भक्ति से आपको कैसी भक्ति से आपको प्राप्त कर सकते हैं? बहुत लंबा, ब्रह्मांड पुराण में बहुत लंबा डिस्कशन है। इसमें लिखा कि धार्मिक विषयों पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में बताया कि बहुत लंबा डिस्कशन चला, फिलोसॉफिकल। अब वो डिस्कशन कर रहे थे कि एक सुपर्णखा नाम की स्त्री आई। सुपर्णखा मतलब जिनके नख बहुत लंबे हो, क्या हो, जो अलग अलग कलर से सजे हो। क्यों हंस रहे, कभी देखा है? तो उसका नाम है सुपर्णखा। सुपर्णखा। अब जैसे ही उन्होंने, राम और लक्ष्मण बात कर रहे थे, वो आई थी अपना शिकार ढूंढने के लिए, ऐसे घूमती फिरती है कि मेरे क्षेत्र में कोई नया आया नहीं है ना। और ये सब लोग आउट पोस्ट पर रहते थे, 3 लोग उनके और साथ थे, सुपर्णखा, खर, दूषण, तिरसरा और अकंपन। ये 4 और ये 5वें आउट पोस्ट पर रावण ने उसको रखा था वहां पर। तो प्रभु राम के सौंदर्य को देखा तो वो देखते उसके कामास आसक्त हो गई। असुर लोगों का एक दृष्टिकोण होता है इस जगत को भोगने का, जो भी विस्तो अपने भोग करो, ये असुरिक मेंटालिटी है। एक भक्त जो भी चीज को देखता है भगवान की सेवा में लगाने का सोचता है। अगर हमारे अंदर ये मेंटालिटी है तो हम भी सुपर्णखा की श्रेणी में आते हैं। ये तो स्वयं राम थे, उनको भोगने का उनको विचार किया। और अद्भुत वर्णन है, भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन जबरदस्त किया है। सुपर्णखा का सौंदर्य का वर्णन किया है, बहुत विकराल, मोटा पेट और सिर, बाल ऐसे काले काले और ऐसे भूतनी जैसी लग रही थी। भूतनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। अब वो काम के अंदर इतनी आसक्त हो गई कि अपना रूप बदलना भूल गई। हाँ, ऐसा लिखा है रामायण में। उनके अंदर वो सामर्थ्य था, उनके अंदर वो पास वो विद्या थी। जैसे क्या नाम है उनका, पूतना सुंदर बन के आई थी। लेकिन ज़्यादातर हमारा यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अपना रूप बदलता है, लेकिन सत्य बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। सत्य बहुत जल्दी ही बाहर आ जाता है। सुपर्णखा और आने का उद्देश्य क्या था, राम का भोग करना। आके राम को पूछा, ऐसे हाथ जोड़ के बिल्कुल ऐसे नम्रता से, आप कौन हैं? इतने कमल सुंदर है, इस वन में आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ स्त्री कौन है?
ये भाई कौन है? आप बहुत राजा जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपने तपस्वी का वेश धारण किया है। ऐसा करके राम का परिचय पूछा, और राम ने कभी भी कोई जगह जो भी परिचय पूछा ने झूठ कभी नहीं बोला है। सीधा परिचय दिया कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। सीधा, ये कहीं पर देखा गया, सब जगह उत्तर दिया सब पूरा। और उसमें लिखा है रामायण, उन्होंने संस्कृत में परिचय दिया वन में आने का। क्या उद्देश्य यहाँ आने का? उन्होंने पूछा था, बोला ये हमारा उद्देश्य है। सुपर्णखा ने अपना परिचय दिया कि रावण की बहन हूं, सुपर्णखा, और मेरा कार्य है ऋषि मुनि को खाना और इस वन में रहने वाले सभी जीवों के हृदय में भय पैदा करना, ये मेरा कार्य है। और अपनी शक्ति का परिचय क्या दिया पता है? वैसे तो मेरे 4 शक्तिशाली भाई है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और खर, लेकिन मैं उनसे भी शक्तिशाली हूं। ले बाप रे बाप! जब व्यक्ति भौतिक विचारों में डूब जाता, अपने आप को समझता क्या है? मैं उनसे भी शक्तिशाली हूं। फिर अपने घमंड का सब परिचय दिया। देखो कैसे अज्ञान के अंदर लोग सोचते हैं। जब ये ट्रंप यहां पर था, तब अमेरिका में 25 केस थे, भारत है, बोले मैं जाऊंगा और ऐसे खत्म कर दूंगा 25 को। ऐसा उसका कहाँ स्टेटमेंट दिया, कोई बोल रहा था। अब देखो क्या हो रहा है। असुर ऐसे ही होते हैं, सोचते हम अपनी शक्ति पर सब कुछ खत्म कर देंगे। तो इसका घमंड था कि मैं रावण से भी शक्तिशाली हूं। और फिर अपने मन की बात, अब मैं अपने मन की बात कर रहा हूं। राम, मन की बात यह है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। सीधा अप्रोच, बिना शर्म के, कोई लज्जा ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छे शब्दों में दूसरी तरह से अप्रोच किया, लेकिन मैं विवाह करनी चाहती हूँ। सीधा अप्रोच कर दी है। प्रभु क्या हुआ? आई वोंट मैरी यू, सीधा बोल दिया। ये वो संस्कृत में बोला था प्रभु। मनेश भाषा में नहीं बताया आई मैरी यू, मनेश भाषा में नहीं बताया था। हाँ संस्कृत मनेश भाषा में नहीं बताया है। एक बार वो कामधेनु गाय ने, उन्होंने विश्वामित्र को मलेच कहा, मलेच मेरा स्पर्श किया, तुमने मेरे को मलेच कहा। बोला हाँ तू मलेच है। क्यों? कैसे हूं मैं मलेच? अब तो तू मलेच है क्योंकि ब्राह्मण की संपत्ति को हरण कर रहा है, इसलिए मलेच है। बहुत गुस्सा आया विश्वामित्र को ऐसे, जो भी है। और मन की बात कही तो वो अपने को बहुत बड़ी सौंदर्यवान बता रही थी, और उसने बताया कि कुरूप सीता। आप सोचिए, व्यक्ति सीता को क्या बता रहे हैं? कुरूप। भाग्य देवी लक्ष्मी देवी है, उनको कुरूप बता रही है, अपने को सबसे बड़ी सौंदर्यवान बता रही है। तो कहा जाता है जैसे हम होते हैं ना, ऐसे ही हम दूसरों को क्या करते हैं? देखते हैं। वो खुद कुरूप थी, इसलिए उनको सीता क्या दिख रही थी? हमारी जैसी दृष्टि होती है ऐसे ही हम दूसरों को देखते हैं। हमारा जैसा विजन होता है, विजन करते, जो दुर्गुण हमारे अंदर है तुरंत दूसरों को अंदर देखेंगे। हमारे अंदर दुर्गुण नहीं होंगे, दूसरों के अंदर नहीं देखेंगे। तो उन्होंने बोला एक कुरूप सीता का वर्णन किया, कुरूप है। और फिर भगवान राम ने मजाक में जवाब दिया कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेश नहीं है। भगवान राम बड़े प्रेम से मजाक कर रहे थे, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए कि मैं विवाहित हूं और एक सौत के साथ रहना तेरे लिए बहुत दुखदायक होगा। मेरा एक सुझाव है। वो बैठा हो लक्ष्मण, वो बैठा, उसे बैठा दूर, लक्ष्मण दूर थे हो ऐसे। वो अपनी पत्नी को साथ में लेके नहीं आए। भगवान ने झूठ नहीं बोला कि वो कुमार आए, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। अपनी पत्नी को साथ में नहीं लेके आया, तो उनके पास था। तो उन्होंने राम की बातों को गंभीरता से लिया, बड़ा सीरियस लिया कि राम बोल रहे थे, और बोल रहे थे भगवान राम गंभीर से बोल रहे थे, ऐसे मजाक नहीं कर रहे थे। फेस एक्सप्रेशन एकदम कंप्लीट था, तो उसने सीरियस लिया कि हाँ ये सही मेरे को गाइडलाइन कर रहे हैं। और गए उनके पास और उनको बताया तुम तो राम से भी सुंदर हो। उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह इंद्रिय भोग करो, इससे शादी करना, इससे शादी करना कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसमें कहा है कामचारिणी, किसमें?
ब्रह्मांड पुराण में इसका लिए एक नाम उच्चारण हुआ कामचारिणी, मतलब इंद्रिय भोग। तो लक्ष्मण ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि प्रस्ताव तो आपका बहुत सही है, लेकिन मैं सेवक इनका हूं, दासी बन के रहना पड़ेगा और दासी बन के माता सीता की सेवा करना पड़ेगा। इतने कुरूप की मैं सेवा करूंगी? मैं प्रस्ताव करता हूं, पर आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर से जाके राम को अप्रोच कीजिए और राम आपकी बात मान लेंगे 100%। और जब माता सीता वृद्ध हो जाएगी और दुबली पतली हो जाएगी तब उनको छोड़ देगी और तेरे कमल नयन मुख नयन का दर्शन करेंगे। लक्ष्मण ने उनके सौंदर्य का वर्णन किया हो, एक एक अंग मैं यहां नहीं करूंगा। और वो तो ऐसे हवा में कूद रही है, वो तो हवा में कूद रही है हो। हाँ, ऐसे हवा में कूद रही है। बोला मेरे से सुंदर तो इस जगत में कोई है नहीं, और एकदम घटिया लग रही थी। और वापस राम के पास गई। राम इधर भेजते, वो इधर भेजते। अब उसको लगा कि ये लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। अब आप इसको लगा कि आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और मेरी मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने सोचा मैं समझता हूं कि आप लोग मुझे क्यों मजाक बना रहे हैं, इनके कारण, सीता के कारण। ये नहीं होगी तो आपको विवश होना पड़ेगा मेरे से विवाह करने के लिए, मैं इनको ही खा जाऊंगी। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को डांटा कि तुमको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, कि ये नहीं होगी तो राम तेरे से विवाह करेंगे। वो विरुद्ध हो जाएगी तब, क्योंकि उसको आइडिया आ गया कि इसको मार दोगी, राम मेरे से विवाह करेंगे। और बोला इसको दंड दे दो। तो लक्ष्मण ने तुरंत काट दिया। जब काट दिया नाक और कान, तो वो तो बाप रे बाप खून से लथपथ हुई है और भाग गई। कहां पर? जन स्थान। जन स्थान में वो जगह है जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, और विशेष करके ये लोग आउटपोस्ट पर खर इत्यादि सब रह रहे थे उनके साथी। और अपने भाई खर के पास गई और खर के पास जाकर चरणों में गिरी और वो लोई लप दे के वो रो रही थी, कुछ बोलने जा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। खर ने बोला बताओ सही क्या हुआ, ये तुम्हारा नाक कान किसने काटे? और उन्होंने परिस्थिति बताई, राम और लक्ष्मण करके दो व्यक्ति है और उन्होंने मेरे नाक काट दिया। अब मैं उनके खून पिए बिना या तो उनसे शादी करूंगी या उनका खून पीऊंगी। देखो अभी भी इतनी हालत करने के बाद भी अभी भी शादी करने की इच्छा है, तभी मैं इस शांत रहूंगी, तब तक शांत नहीं रहूंगी। अगर तुम बदला नहीं लेगा तो मैं विष खा जाऊंगी, ये करूंगी, मर जाऊंगी। वो नहीं, शांत रहो, शांत, मैं वचन देता हूं। तो 14 राक्षस जो प्रभावशाली थे उनको भेजा, जाओ पकड़ के लिए आओ, और पकड़ में नहीं आता तो मार दो। और सुपर्ण साथ में आके दूर पेड़ के नीचे एकदम खड़ी हो गई और उनको बोला जाओ इसको बंदी बनाओ, फिर मैं प्रस्ताव दूंगी शादी करना है या मैं छोड़ूंगी। तो ये गए और भगवान राम, लक्ष्मण उनको रक्षा कर रहा था, राम अंदर से बाहर आए, बोला सीता का ध्यान रखना। और आगे गए, इनको कहा देखो भाई मैं ऋषियों के कहने से आया हूं, आप लोग ऋषियों को बिना कारण के परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं आपका वध करूंगा। अगर आप प्राण जीवन चाहते तो भाग जाइए। भाग जाएंगे? रावण ने कभी भागना तो सिखाया नहीं हमको। ठीक है, तो मर जाइए। भगवान राम ने एक बाण छोड़ा, 14 बाण हो गए, 14 का सिर काट दिया। वो देखे तो वो तो ऐसे हो गई, पूरी बेहोश हो गया। ऐसे बाण कैसे निकल गए? और फिर भागी वापस और खर के पास गई। खर को कहा तुमने उसको भेजा, सब दुबले पतलों को, कुछ नहीं कर पाए उसका, स्वयं तेरे को आना पड़ेगा, नहीं तो मैं रावण को कंप्लेन करूंगी और रावण तेरे को जिंदा सुबह नाश्ता बना के खा जाएगा। ऐसे कर उसको डराया। खर दो तो फिर उसका क्रोध भड़का खर का। खर के जिज्ञासा किया ये राम है कौन, ये लक्ष्मण कौन है? तो उनका परिचय दिया, वेश बताया कि लग तो क्षत्रिय जैसे रहे लेकिन वेश तो तपस्वियों का पहना है, ऐसे करके उनको बताया। और अब 14,000 योद्धा तैयार किए। खर 14,000 योद्धा तैयार किए, उसमें मेन खर था, उसके बाद दूषण, तीसरा सेनापति था और चौथा कुछ सेक्रेटरी या खजांची था, अकंपन। तो खर का मतलब है गधा। हाँ, उसका भगवान बोला एक बार गधा गिर गई उसके, गधा
गदा उठा ऐसा करके बोला भगवान। दूषण का मतलब है जो दूषण फैलाता है, या जिसका कार्य दूसरों को दोष देखना। अब वो दूषण ने इसका दोष नहीं देखा, शूर्पणखा का कि वो राम के पास गई थी, उन्होंने उत्पात मचाया था, ऐसा दोष नहीं देखा उसने। राम को दोष देखा, दूषण फैलाता है। तिरसरा, जिसके 3 सिर है और तीनों तरफ अलग अलग बात करता है, इधर अलग बोलता है, इधर अलग बोलता है, इधर अलग बोलता है कभी कोई मैच नहीं होता है, उसका मतलब तीसरा। और अकंपन का मतलब उसको कभी कंपन नहीं होता है उसका नाम है अकंपन। ये चार लोग थे। अब तो इसने सेना तैयार किया, जबरदस्त योद्धाओं को तैयार किया, और तैयार करने के बाद रास्ते में जा रहे थे तो अपशकुन दिखे। क्या दिखे? अपशकुन दिखे। गीत आके ध्वजा पर बैठ गया है, सूर्य पर राहु का प्रहार हो गया है, अंधेरा छा गया है, बहुत सारे अपशकुन दिखे। और खर ने कहा, हे वीरो, हम असुर हैं, हम अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं, अपशकुन में विश्वास नहीं करते, ब्लाइंड फेथ में हम विश्वास नहीं करते हैं। ये सब शास्त्र वास्त्र अपशकुन है, ये सब ब्लाइंड फेथ है। ये आधुनिक वैज्ञानिकों का मेंटालिटी है। खर जैसे ये लोग भी गधे हैं ये भी गधे ही है। जो लोग शास्त्रों के उसमें विश्वास नहीं करते तो गधे ही है, सिंपल भाषा में। उसने नकार दिया सब अपशकुन को और जोश दिया। और जब वो युद्ध होने वाला, देवता और ऋषि सब इकट्ठा हो गए उस युद्ध को देखने के लिए, क्योंकि तो देवराज इंद्र का प्लानिंग था ना। वो सरभंग ऋषि आके मीटिंग कर रहे थे, ये डिस्कशन हो रहा था कि राम को ऐसे वहां भेजना, वहां भेजना, वहां भेजना, वहां भेजना, वहां भेजना, और फिर वहां रुकाना, और फिर हम बुद्धि देंगे शूर्पणखा को, वो वहां आएगी। पूरा देवराज इंद्र की योजना चल रही थी, ऐसे आगे आएगा। आए राम, प्रभु राम लक्ष्मण को बोला कि मेरे बाण है वो बड़े आनंदित हो रहे हैं। भगवान के राम के बाण दिव्य है ना, भौतिक बाण थोड़ी हो। बोला वो हर्षित हो रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है उनको शिकार मिलने वाला है। मेरा धनुष से गदगदित हो रहा है, और मेरी भुजाओं स्पंदन हो रहा है। बहुत शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भगवान राम ने बोला। सब गदगदित हो रहे हैं, सब धनुष से तर्क साथ दिए थे। सीता को गुफा में ले जाओ और उसकी सुरक्षा करना। और युद्ध आरंभ हुआ। खर ने आकर पहले प्रभु राम पर 1000 बाण छोड़े। कितने बाण? आच्छादित कर दिया। और फिर दूसरे ने अपना पराक्रम दिखाया। बहुत डिटेल में युद्ध है, जबरदस्त पराक्रम दिखाया। दूसरे ने भी कम पराक्रम नहीं दिखाया। अंततः भगवान राम ने दूसरे का क्या किया? वध कर दिया। फिर खर आक्रमण करने आ रहा था। खर को बोला त्रिशीर में जिसके 3 सर थे, 3 तरफ बातें करता था, मुझे पराक्रम दिखाने दो, मैं सेनापति हूं। उनका सेनापति था खर का। और उसने, त्रिशी ने भी अपना पराक्रम दिखाया, जोरदार पराक्रम दिखाया उसने। और अंततः उसका भी प्रभु राम ने नाश कर दिया। फिर खर आया अंततः लास्ट में, दूसरे को मार दिया, त्रिशीर को मार दिया। खर आया और उसे जबरदस्त पराक्रम दिखाया। पराक्रम मतलब भगवान राम पर ऐसे बाण दो, धनुष से काट दिया। एक तो वो धनुष से नहीं, विष्णु धनुष से नहीं, एक सामान्य धनुष से था भगवान के पास, पहले काट दिया उसने। और 1000 बाण मार के भगवान का जो स्वर्ण जनित कवच था उसको गिरा दिया। भगवान ने शाबाशी दिया उसको पराक्रम जबरदस्त दिखाया। और फिर तो भगवान को क्रोध आया और 60 उसके रथ के पहिए काट दिए, उसकी ध्वजा काट दिया, उसका धनुष से काट दिया। और फिर दे धड़म नीचे गिरा, छाती में बाण मिले, नीचे गिरा और गदा उठाई। और भगवान राम ने एक बाण मारा, गदा हाथ से छूट गई। ए गधे, गदा उठा ऐसे करके उसको आह्वान दिया। और फिर ऐसे गदा घुमा के फेंकी प्रभु राम की ओर। प्रभु राम ने एक बाण में गदा काट दिया और फिर 1000 बाण छोड़कर सभी शरीर के अंग बंग तास नस करके उसको मार दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। देवताओं ने क्या किया? पुष्प वृष्टि किया। गंधर्वों ने गाने बजाए, गाए, बड़े देवता हर्षित हुए कि अब शुरुआत हो गई है, आरंभ हो गया है। अब रावण के वध का आरंभ ये पहले युद्ध से होता है। ये पहला युद्ध था जहां से रावण के वध का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अगस्त्य मुनि वहां पर आए ऋषियों के साथ और उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, आप पूछ रहे थे ना किस लिए आए,
तो वो ऋषि को लेने के लिए आए थे, लेकिन यहां ये वध की योजना चल रही थी। अब उस 14,000 लोगों में से एक बच गया, अकंपन, सीधा गया लंका में। अरे तेरा नाम तो अकंपन है, तेरे को कंपन क्यों हो रहा है? अल्लाह, तेरे को कंपन क्यों हो रहा है ऐसे? वो बेचारा, वो राम का जो पराक्रम है वो देख के उसको स्टडी नहीं हो रहा है। जबरदस्त राम का पराक्रम था। जीवन दान चाहिए, पहले जीवन दान। क्या चाहिए? आप मुझे मारेंगे नहीं, पहले वो वरदान दीजिए। क्योंकि रावण को कोई बुरा समाचार सुना था, रावण ने प्रिंसिपल पहले उसको ही मार दो। किसको मार दो? उसको ही मार दो, ये उनका प्रिंसिपल है। इसलिए कोई बुरा समाचार है, पहले बोला जीवन दान। हाँ बोला दिया, जा। जब उनको दिया जीवन दान तो बताया, प्रभु स्वामी बहुत बड़ा खराब समाचार है। खर मारा गया, दूषण मारा गया, तीसरा मारा गया। अच्छा, 14,000 योद्धाओं के साथ हमारे आउटपोस्ट पर सब खाली हो गया है, कोई नहीं है। अब तो रावण क्रोध हुआ, किसने मेरे क्रोध को भड़काने का साहस किया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? अब उस व्यक्ति को ना तो यमराज बचा पाएंगे, ना इंद्र बचा पाएंगे, ना विष्णु बचा पाएंगे। अरे भाई, वो विष्णु खुद है तो वो कहां बचाएंगे? उसको पता ही नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। अपनी मृत्यु का आह्वान देखकर ये किसने साहस किया है? रावण ने पूछा, उस व्यक्ति के साथ देवता थे? मतलब उसको ऐसा लगा देवताओं ने साथ दिया तब किया होगा। क्या देवता थे? सीधा सर्व पर आक्रमण करूंगा। अगर देवता थे तो देवता नहीं है, देवता भी डर रहे थे। बोला नहीं, देवता नहीं थे। तो फिर उसका उत्तर दिया कि देवता नहीं थे, और फिर उनका परिचय दिया कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, शक्तिशाली है। और उन्होंने राम की शक्ति का वर्णन किया है, अकंपन ने, कांपते हुए भी, रियली जबरदस्त। उन्होंने कहा कि देवता और दैत्यों के अंदर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि उनके सामने टिक सके। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकेले राम ने किसी की सहायता के बिना 14,000 लोगों को 2 घंटे में समाप्त कर दिया। कितने घंटे में? 2 घंटे में समाप्त कर दिया। ऐसा पराक्रम तो आपने नहीं किया है, इतिहास में मैंने कभी देखा ही नहीं है। हाँ, ऐसे उन्होंने बताया, 2 घंटे में 14,000 लोगों को समाप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देवताओं ने बताया कि प्रभु आपने बहुत जल्दी खत्म कर दिया ऐसे। फिर बताया कि मैं समझता हूं कि राम के अंदर सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मांड को विनाश कर सकता है, सर्जन कर सकता है। बहुत सही अनुमान लगाया हो कंपन ने। सॉरी, अकंपन ने सही अनुमान लगा। फिर बोला, जब उनका क्रोध भड़कता है तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। सही अनुमान लगाया एक एक के बारे में। रावण बोला है, बच्चे जैसी बात कर रहा है यार। किसकी बात कर रहा है? अभी जाता हूं, अभी खत्म करके आ जाता हूं। नहीं प्रभु, पैर पकड़िए, ऐसा गलती कभी मत करना। राम की शक्ति का अवलोकन बहुत कम में मत करना। धैर्य से सोच लीजिए, उनके सामर्थ्य की तुलना नहीं है। रावण थोड़ा ठंडा हुआ, उसको बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया उसने पैर पकड़कर। तो अकंपन ने उसको सावधान किया, आप सावधान रहिए। अब उसको मारने का दूसरा विचार मेरे पास है। अकंपन ने कहा, क्या विचार है? बोला, उनके साथ एक सीता थी जो भाग्य देवी लक्ष्मी के समान सुंदर थी, और उन्होंने माता सीता के कुछ गुणों का वर्णन किया, ज़्यादा नहीं किया। सुपर्णखा ज़्यादा करेगी डिटेल में। अगर मैं समझता हूं कि वो आप सीता को उठा लेंगे तो राम दुर्बल हो जाएंगे, और दुर्बल हो जाएंगे तो आप उसको मार सकते हैं, तब तक नहीं मार सकते हैं। बोले, बहुत अच्छा आइडिया है, स्वीकार करता हूं मैं। सीधी फ्लाइट उड़ाई, लंका से मॉरिशस गया। मॉरिशस किससे मिलने के लिए? मारीच। मारीच से तो मॉरिशस आया ना। मॉरिशस में बहुत लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्यों? राम से डरते हैं इसलिए। बोला, प्रभु राम के सेवक है हनुमान जी, तो राम हमको मारेंगे नहीं। मारिस के पास गया। मारिस ने स्वागत किया, भव्य, चरण धोए। मारिस का मंत्री था, पता आपको? मारिस रावण का मंत्री था, और
उन्होंने बताया घटना कि हमारे खर और दूषण और तीसरा को मार दिया, 14,000 योद्धाओं को मार दिया, राम नाम का व्यक्ति है, ऐसा किया है, और मैं तुमसे सहायता मांगने के लिए आया हूं, उसका वध करने के लिए। बस इतना बताया। जैसे ही राम को सुना तो इसका भी कंपन शुरू हो गया। लिखा है रामायण, रोमांस कंपा सुतरंग भाजो, कांप गया वो, हाथ जोड़ के बोला, प्रभु जिसने भी आपको राम से पंगा लेने का पराश्रम दिया है ना, वो आपका हितैषी नहीं है, शत्रु है। राम की शक्ति विष्णु से कम नहीं है। फिर राम का शक्तियों का वर्णन उसने भी किया। वो समुद्र के समान है और उसके वेव के समान बाण चलते हैं। बहुत डिटेल में वर्णन किया। मेरी आपकी प्रार्थना है, क्रोध को संयमित करें, राम को दंडकारण्य में रहने दें। आप अपनी जगह पर जितनी भी पंक्तियां हैं उनको लेकर शांति से रहे, अपने कुल का विनाश न करें। मंत्री था और बुद्धिमान था, तो उसने उस बात को क्या किया, स्वीकार किया और वापस चला गया। दूसरे दिन सुपर्णखा आई। रावण अपने मंत्रियों के साथ 7 माले वाले महल में बैठा था, राजसभा के अंदर, रोती हुई आई और पहले तो रावण के क्रोध को भड़काया कि तुम इंद्रिय तृप्ति में इतने लुप्त हो गए कि जीवन पर संकट आए उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जब राजा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होता है और जीवन के संकट को नहीं देखता, उसका सर्वनाश होता है। मैं नहीं समझती हूं कि तुम इस आसन के योग्य हो। गुप्तचरों ने बताया नहीं कि राम नाम के एक व्यक्ति ने हमारे 14,000 योद्धाओं को खर और इनको मार दिया और मेरी ये हालत कर दी, बताया नहीं? हाँ बताया। कायर हो, कायर, नपुंसक, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अब तो रावण भड़का, बोला अगर ये मेरी बहन नहीं होती तो गला काट देता। इतना भड़क गया और वो भी सभी के सामने, मंत्रियों के सामने उसको ललकारा था उसने। अब इसका क्रोध भड़का सुपर्णखा का और सुपर्णखा रोई धोई और उसको प्रभावित किया। फिर उसने, सुपर्णखा ने उनके जिज्ञासा किया, रावण की शक्ति क्या है, राम की शक्ति क्या, लक्ष्मण की शक्ति क्या है? तो बताया राम की शक्ति है और राम के कहने से लक्ष्मण मेरे सीता के कारण, मैं गई थी आपके लिए, मेरे लिए मैं नहीं गई थी, मैं तो सीता को लाने के लिए गई थी। और उसने सीता के सौंदर्य का वर्णन जी भर के किया। अब राम के सामने सीता को क्या बोल रही थी, कुरूप है, और रावण के सामने क्या बोल रही है, सौंदर्यवती है। बड़ी बुद्धिमान थी भौतिक दृष्टिकोण से। और बोला मैंने देखा, मैं सोचता वो आपकी पत्नी बनने योग्य है और आप सीता को पालेंगे, दुनिया में किसी स्त्री को नहीं देखेंगे, आपके लिए गई थी और मेरी ये दशा हो गई और आप कुछ कर नहीं रहे। अब रावण का क्रोध और भड़का और सबके सामने चैलेंज दिया उसको। फिर से ये लंका से वापस कहां गया, मॉरिशस। बोला आपका शीघ्र वापस आना, और मैं समझता हूं कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम से यहां आए होंगे। ऐसे उन्होंने कल भी बताया, आज भी बताया उन्होंने, नहीं तो आप स्वयं आने का साहस नहीं करते, काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो रावण ने सीधा योजना बता दिया। क्या योजना बता दिया, सहायता मांगू ऐसे नहीं कहता। उन्होंने कहा हे मारीच, तुम मेरी स्थिति को समझने का प्रयास करो। जब से मैंने ये समाचार सुने हैं कि जन स्थान में मेरे राक्षसों को मार दिया, खर दूषण को मार दिया और सुपर्णखा का नाक कान काट दिया, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं शांति से जी नहीं पा रहा हूं। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी और मैंने योजना बनाई है कि तुम मृग का रूप धारण करो। क्या करो, और भगवान राम के कुटिया के आगे पीछे दौड़ो, सीता देखेगी वो मोहित हो जाएंगे और तब उसको दूर ले जाना, मैं सीता का हरण कर लूंगा और उसके बाद में उसका वध कर लूंगा। और मान लो तेरे को ऐसा लगे कि लक्ष्मण इधर रक्षा कर रहा है, तो मरते समय मान लो तुम लग रहा है कि मर रहे हो, तो रो, जोर से रोना सीते लक्ष्मण, तो लक्ष्मण वहां जाएंगे, मैं सीता को उठा लूंगा। और फिर रावण ने कहा तेरे पास 2 ऑप्शन है। पहले उन्होंने समझाया, बहुत डिटेल में समझाया। मारिस ने कहा मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं राम की शक्ति का। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कि मैं दंडकारण्य में घूम रहा था, ऋषियों को तकलीफ दे रहा था। विश्वामित्र गए दशरथ महाराज से राम को लिया, रब राम बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े हो गए, उसमें बच्चे थे। एक बाण मारा मेरे को,
सीधा मॉरिशस में भेज दिया। कोई फ्लाइट नहीं, कोई बोर्डिंग नहीं, कोई पास नहीं, कोई टिकट नहीं। 800 माइल, कितना माइल भेजा? राम की शक्ति अमोघ है, उसको तुम आलिंगन मत करना। दूसरी बार का एक्सपीरियंस बोला। दूसरी बार मैं दंडकारण्य में हरण मर के घूम रहा था और ऋषियों को खा रहा था हरण के रूप में। मेरे 3 साथी थे और राम मेरे नजर में आए तो राम ने मेरे को पहचान लिया अपनी योग शक्ति से। उन्होंने बताया ये स्वयं विष्णु है, ऐसा बताया मारीच ने। पहचान लिया तो 3 बाण छोड़े। मेरे दोस्त साथी तो वहां मर गए, मैं भाग गया और जैसे मैं भागा ना तो बाण ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है मेरा प्राण इसलिए बन गया कि प्रभु राम का बाण उन पे ही प्रहार करता है जो युद्ध मैदान से भागता नहीं है, जो भाग जाता है उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है, इसलिए मैं बच गया। यस, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने वंश का सर्वनाश मत करो, अपने कीर्ति को सर्वनाश मत करो। बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। रावण ने कहा कि हे मंत्रीवर, मैं पराश्रम लेने के लिए नहीं आया हूं, मुझे पराश्रम देने की बात मत करो। उन्होंने कहा कि अगर पराश्रम लेने नहीं आया फिर भी मेरा कर्तव्य है मेरे को पराश्रम देना। बोला आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मृग बनकर राम के हाथ से मरो या मेरे हाथ से मरो। अगर तू मेरा कार्य करेगा तो मेरे को आधा राज्य दे दूंगा लंका का, और तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं यहीं तेरे को कुचल दूंगा। महाराज ने सोचा कि दुष्ट के हाथ से मरने अच्छा है प्रभु राम विष्णु के हाथ से मरकर गति प्राप्त करो। और वहां पर वो तपस्वी बनकर वो कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उन्होंने बोला कि झंझट पड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसने अल्टीमेट सहमति दिखाई, ठीक है राम के हाथ से मरना अच्छी बात है। उसके बाद भी पराश्रम दिया। मंत्री होने के नाते मैं आपको अभी भी सलाह दे रहा हूं कि आप ऐसा साहस मत कीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी दोनों की मृत्यु हुई होगी, पूरा लंका का सर्वनाश होगा। लेकिन रावण अपने निश्चय पर क्या थे? अटल। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये बोला जब व्यक्ति ये उसके सामने बोला, उसने साहस किया, तो रावण ने बहुत माइंड में नहीं लिया कि उसके मंत्री था और वो बुद्धिमान था। तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की मृत्यु नजीक आती है तो वो किसी से सलाह स्वीकार नहीं करता है, सलाह स्वीकार नहीं करता है। तो आगे की स्टोरी आज नहीं कहूंगा, कम से कम आज तो रामनवमी है। माता सीता को आज तो राम के साथ रहने देना पड़ेगा। सीता हरण आज हम नहीं करेंगे, नहीं ये सीता भगवान राम से अलग होती नहीं है, लेकिन लीला में भी आज तो मन नहीं कर रहा है कि सीता का हरण हो जाए। आज तो रामनवमी है कम से कम। कल हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कैसे मारीच हिरण बन के आता है और माता सीता का हरण करता है कैसे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई आज के लीला के संबंध में कोई प्रश्न है तो 4 मिनट तक पूछ सकते हैं। शूर्पणखा पूजा बन के आई थी। मतलब वाल्मीकि दूसरे रामायण वर्जन में हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा, मैंने अभी सुना नहीं है अभी तक। हाँ तो होगा ना, क्योंकि रामायण के कई वर्जनों में कई सारी लीलाएं भगवान राम की है। हाँ तो निसंदेह वो भगवान के सौंदर्य से आकर्षित हुई है, तो एक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, लेकिन उस समय भगवान राम तो एक आदर्श पति के रोल कर रहे हैं, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो हो सकता है। हाँ ऋषि मुनि एक्टर हुए तो वो दूसरे जन्म में गोपियां बनकर आई, ऐसा कहा जाता है। वो ऐसे ही अलग कोई अलग अलग शास्त्रों में राम की लीलाओं में होगा, एग्जैक्ट शास्त्र प्रमाण नहीं, लेकिन है ऑथेंटिक ये बात, क्योंकि भागवत में लिखा है। सॉरी भागवत में नहीं लिखा है, पद्म पुराण में भागवत महात्म्य के अंदर लिखा है। पद्म पुराण में एक वर्जन है भागवत महात्म्य, जहां पर व्रजनाभ को एक ऋषि उपदेश दे रहे हैं। कौन ऋषि का नाम क्या है? एक ऋषि उपदेश दे रहे हैं कि वृंदावन में 3 प्रकार की प्रजा थी। एक तो भगवान से 3 प्रकार की गोपियां, एक आध्यात्मिक जगत से आई हुई वो गोपियां जो नित्य पार्षद भगवान के पार्षद थे उसमें, दूसरी वेद, और तीसरी दंडकारण्य के ऋषि, वो गोपियां बनकर आए। 3 बताया श्रेणियां, तो वो ऑथेंटिक है। वो पद्म पुराण में भागवत महात्म्य के अंतर्गत आता है।
हाँ वो तो है, पद्म पुराण में राम लीलाएं काफ़ी है, प्रमाण पुराण में है, और बहुत सारे आचार्यों की टीकाएं भी बहुत है उसके ऊपर, बहुत आचार्यों की टीका लिखी, मीन्स कॉमेंट्री लिखी है। हाँ 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 हाँ, नहीं मीन्स ये उसने सोचा कि दुष्ट के हाथ से मरने की बजाय अच्छा है मैं राम के हाथ में मरूं। हाँ हाँ मारिस का ग्लोरियस नहीं है क्योंकि वो सीता को अलग करने के लिए। जटायु रावण के हाथ में मरा, लेकिन वो सीता को राम से मिलाना चाहता, हाँ लेकिन इसकी मृत्यु राम के हाथ में हुई, लेकिन वो दोनों को अलग। लेकिन उसके प्राण तो राम के हाथ में छोड़े थे जटायु ने, उसके हाथ में नहीं छोड़े। हाँ और मरीचि भी राम के सामने उसने प्रार्थना की। हाँ जब वो बोला, मतलब एक फेवरेबल है, अनफेवरेबल। हाँ तो मरीचि का तो अनफेवरेबल बंधु। है ना, मरीचि ने। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, निताई गौर प्रेमानंदे।